के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इरफान सैफी। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। तो आज हम जमुना मैया का दुग्ध अवशेष करके आरती किए। तो सबसे पहले तो बोलो श्री जी महारानी की जय। बात जनता तो हमारे साथ हमेशा साथ रही है। जनता जनार्दन का हमेशा हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा है। मेरे लिए जनता जनार्दन ही भगवान है। आज मैं चौथी बार, 2 बार जिला पंचायत सदस्य और दूसरी बार पार्षद बनाया हूँ। तो जनता ने कुछ न कुछ मेरे अंदर देखा होगा, चाहे विकास की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो। मैं अपने जो आए हुए सम्मान सहित कार्य करता हूँ। कभी नाम और गांव नहीं पूछता, मैं कभी नाम गांव पूछा नहीं है और सिर्फ काम से मतलब है, काम पूछता हूँ। पार्षद जी ये बताइए कि आपको राजनीति का बहुत अनुभव है और हर बार आपको राजनीति के नए अनुभव सीखने को देखने को मिलते हैं। तो इस बार जनता ने जो आपको चुना है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है। चुनाव एक जैसे बाढ़ आती है ना, बाढ़ की तरह होता है। कभी इधर मिट्टी रख जाती है, कभी उधर, कभी अपने पराये भी हो जाते हैं, कभी पराये अपने भी हो जाते हैं। चुनाव का तो श्री जैसे चाणक्य नहीं थी तो उनका श्री कृष्ण भगवान थे, उनमें 16 के विद्यार्थी। मैं तो छोटा सा बालक हूँ। जहाँ तक मैं जनता का सेवक हूँ और जितनी सेवा होती है साफ दिल से सेवा करो, पेट में कपड़ा दलाली दस्तूरी मत करो। इस बार क्या देखते हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आप चौथी बार बने हैं तो वो आप प्रायोरिटी पे लेंगे? देखिए, मैं पहले दो बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ तो मुझे पार्षद का चुनाव ही नहीं मिला। मगर जब जनता की आवाज़ आई और ज़बरदस्ती मुझे ये कहे ना मारपीट के मेहरा पे बैठा लो, तो इसलिए मुझे पिछली मतलब 2017 में बुजुर्गों ने और सभी क्षेत्रवासियों ने ज़बरदस्ती मुझे पार्षद का इलेक्शन लड़वाया और जितवाया भी। सभी का सहयोग रहा। मगर पिछले पंचवर्षीय में मात्र 2 वर्ष का कार्यकाल रहा हमारा। 2 साल कोरोना खा गया पूरा, उसमें कुछ हो नहीं पाया और 6 महीने टाइम शुरू मतलब काम होते होते 6 महीने हो जाते हैं और 6 महीने पहले बंद कर देते हैं। तो हमें सिर्फ 2 वर्ष का कार्यकाल मिला था। तो इसीलिए उस कार्यकाल को पूरा करने के लिए जो मेरे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, इसीलिए मैं 2023 में दोबारा चुनाव लड़ा और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला और आपके सामने आज कई दिग्गज आपके क्षेत्र में रहे जिनको परास्त करके आपको विजय मिली। ये जीत किसकी है? आपकी? ये जीत जनता जनार्दन की है। मुझे भैया इन दिग्गजों के बीच में जनता ने अपार मतलब प्रेम और आशीर्वाद से मुझे लेके आए, बड़े विश्वास के साथ। अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं क्योंकि उन लोगों के जो राज्य कार्यकाल थे उनसे थक चुके थे, क्योंकि वो लोग आते थे 7 दिन का चुनाव करके चले जाते थे, फिर जनता के बीच नहीं आते थे। तो जनता को एक बहुत ही अपेक्षा है। मुझे पता है कि मुझ पर बहुत एक अपेक्षाओं का दबाव है। मैं इन्हीं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन जैसे मेरे बड़े भैया हैं इनसे लेते हुए उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगा। सैनी जी, एक बात बताइए कि आपके सामने ऐसे महारथी थे और ऐसे योद्धा थे जो चुनावी मैदान में थे, और दूसरा ये कि उनको 30-40 साल वर्षों का अनुभव है और ऐसे दिग्गजों से आपने मुकाबला किया, क्या कहेंगे? मुकाबला करने में मुझे कभी भी कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि जनता जनार्दन विशेष मतलब पूरे रूप से पूर्ण समूह से सर्व समाज से मेरे साथ हो गई और उन्होंने सभी जो मेरे साथ युवा साथी बुजुर्ग साथी जितने भी थे मेरे बुजुर्ग प्रतातुल्य लोग थे, वो कोई भी ऐसे नहीं लड़े कि बंटी पार्षद बन के लड़ रहा है। वो सभी लोग सभी समूह एक सभी पार्षद की हैसियत से लड़े। मुझे बड़ा गर्व होता है। वो ये कहते हैं कि हमने कभी भैया ये नहीं समझा कि आप पार्षद हैं। आप निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, तो आपने किसी पार्टी से टिकट लेने की कोशिश की? नहीं, हमारा कोई प्रयास नहीं था। वो जनता जो माहौल बना हुआ है पार्टियों का उससे थक चुकी थी। अच्छा, आप क्षेत्र में ऐसी क्या महती आवश्यकता देखते हैं जो आपके बनने के बाद आपसे पूरा करेंगे? ये स्थिति ऐसी है, कुछ जगह हमारे यहाँ अभी भी ऐसी है कि बहुत सी जगह खराब हो जाता है। रोड खरंजे ऐसे खराब हैं इन लोगों के रहते हुए भी। ये अभी तो पैसे खर्च करते हैं चुनाव में, अगर उसको विकास में लगाते कम से कम 5 से 6 रास्ते ऐसे पड़े। जल भराव जब बरसात में होता है तो वहाँ से निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो सारी जनता इसके वादों से परेशान हो गई है और वो सब चीज़ें हमारे संज्ञान में लाई गई थी। हम उन्हें पूर्ण रूप से और संकल्पित रूप से सही करेंगे भैया।